Some students hopefully you are fine. आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 10 की न्यूमेरिकल। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फार्मूले देखते हैं। ये 4 फार्मूले इन 10 के 10 न्यूमेरिकल यानी कंप्लीट चैप्टर 1 के जितने भी न्यूमेरिकल है उन सब न्यूमेरिकल्स के अंदर ये 4 फार्मूला यूज होंगे। ठीक है, इन 4 फार्मूलों में पहला फार्मूला t इक्वल टू द 2 पाई अंडर रूट l ओवर g। इससे रिलेटेड आने वाले फार्मूले हम इनसे फार्मूला ड्राइव कर लेंगे। ये बेसिक फार्मूला है, इससे हम फार्मूला फर्दर ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बेसिक फार्मूले लिखे हैं, इनसे फर्दर फार्मूले ड्राइव हो सकते हैं। 2 नंबर फार्मूला f इक्वल टू द n बाय d। n इज द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहां n 1 भी हो सकता है अगर फ्रीक्वेंसी 1 है हमारे पास। v is equal to the f lambda, lambda यहाँ वेव लेंथ होती है। v is equal to the d by d, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है फार्मूला। वेलोसिटी या स्पीड का यह फार्मूला होता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास 4 फार्मूले हैं। अब हम आते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। ठीक हो गया, इन 4 फार्मूलों को आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले नोट कर लें चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हेडिंग देने से साथ ही। ठीक हो गया, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले इन फार्मूलों को नोट कर लें। न्यूमेरिकल नंबर 1 है 10.1। न्यूमेरिकल नंबर 1 में क्या कहता है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का 2 सेकंड है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ, उसकी लेंथ क्या होगी अर्थ के ऊपर, उसकी लेंथ क्या होगी। अभी व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून, और उसकी मून पे क्या लेंथ होगी। इफ gm gravitational acceleration on moon is equal to the gravitational acceleration on earth by 6, where g is equal to the 10 meter per second square। ठीक हो गया, अब हमने दोनों लेंथ फाइंड करनी, लेंथ ऑन मून, लेंथ ऑन अर्थ ऑफ द पेंडुलम। डेटा है हमारे पास the time period of a simple pendulum, time period t is equal to the 2 second 2s। ठीक हो गया, इसके बाद कहता है what will be the length और gravitational acceleration gm ge is equal to the 10 meter per second square। gm is equal to the ge by 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया डेटा। अब हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड करना है लेंथ ऑन अर्थ एल ई, लेंथ ऑन मून एल एम। फॉर्मूले अब नोट करते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1 था t इज इक्वल टू द 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। देखो इससे हमने फार्मूला ड्राइव कर देना। आपने ए फार्मूला इसमें से आएगा, दोनों का हम स्क्वायर लेंगे, जी इधर भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो फार्मूला नंबर ए बनेगा एल एल ई टी स्क्वायर
ओवर 4 पाई स्क्वायर और ये जी डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई बाय जी। अगर एल लिया तो जी ई तो गया। ये देखिए 2 पाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर लेंगे हम। ये पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अब डायरेक्टली इसको करना है। टी का स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर और जी उधर चले जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और जी ई उधर चला जाएगा। ये अर्थ के लिए हो गया एल ई और बी हमारे पास आ जाएगा मून के लिए एल एम टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी एम। ठीक है, अब ये फॉर्मूले हमने यूज करते हुए सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन है हमारे पास ए का सॉल्यूशन पहले फाइंड करते हैं हम। एल ई इज इक्वल टू द टी वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जीई की वैल्यू है 10। 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर ले लेता हूं जी मैं। 3.14 का स्क्वायर आया 9.8596, 9.8596 मल्टीप्लाई बाय 10। ये कैंसिल हुआ, अब डिवाइड करना हमने 10 डिवाइडेड बाय 9.8596 1.01 ये आ गई जी लेंथ ऑन अर्थ मीटर में आ गई। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट इसका बी। लेंथ ऑन मून एल एम इज इक्वल टू द 2 का स्क्वायर ओवर 4 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जीई बाय 6, जीई बाय 6। तो यहाँ आ जाएगा 4 बाय 4 9.8596 मल्टीप्लाई बाय 10 बाय 6। ठीक हो गया। अब ये 4 से कैंसिल हुआ और अब हम आगे डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो पूरे को रिजॉल्व कर देता हूँ कैलकुलेटर पे। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, आपने 10 बाय 6 करेंगे 1.6 आ जाएगा, तब भी आप इस तरह कर सकते हैं। 0.168 0.168 तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 17 ही बन जाएगा। मीटर लेंथ ऑन मून आ गई है हमारे पास, रिक्वायर्ड आंसर आ गया दोनों जो उसने डिमांड की थी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 में क्या कहता है, पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। लेंथ ऑन मून आ गई 0.99 मीटर। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम टाइम पीरियड आ गया, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। सरफेस ऑफ द मून के ऊपर वैल्यू ऑफ जी क्या होगी। जी अब इसका डेटा देखिए क्या बनता है। लेंथ ऑन मून, लेंथ ऑन मून
एल एम क्या आई 0.99 मीटर। द पीरियड ऑफ टाइम पीरियड t is equal to the 4.9 second. To find gravitational acceleration, find the value of g. Value of g. Question mark. Formula आया t is equal to the 2 pi l over g. इसी से आपने ड्राइव करना है। वही बात स्केयर लेंगे, g हमारे पास इधर आ जाएगा, t उधर चला जाएगा। कैसे ड्राइव होगा, आप इसको इधर ले जाएं, t बाय 2 पाई स्क्वायर। तो जब t बाय 2 पाई हो जाएगा तो जब इसको करेंगे हमारे पास ये देखो t बाय 2 पाई हो गया, l ओवर g हो गया स्क्वायर रूट में। स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो 4 पाई स्क्वायर हो गया, तो हुआ l ओवर g। ये g इधर चला जाएगा, इधर ये 4 पाई इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड इसके साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा g इज इक्वल टू द g क्या है जी, वैल्यू ऑफ g ऑफ द मून gm इज इक्वल टू द l, ये इधर ही रहेगा ना, l 4 पाई स्क्वायर ओवर t स्क्वायर। ये भी इधर रहेगा, ये भी इधर रहेगा, ये डिवाइड हो जाएगा, t की जगह g चला जाएगा और d की जगह t आ जाएगा, बट स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, gm l क्या है 0.99 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्क्वायर ओवर t का स्क्वायर 4.9 का स्क्वायर। अब हमने इसको आप एज इट इज सारी वैल्यू को एक ही मरतबा कैलकुलेटर लगा लें तब भी ठीक है, अगर नहीं लगाना चाहते, अगर आप सिंगल सिंगल वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तब भी ठीक है। 9 पॉइंट ये हमारे पास आई 0.99 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 9.8596 ओवर 4.9 का स्क्वायर 24.01। अब ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें, 0.99 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 9.8596 39.04 डिवाइडेड बाय 24.01। 1.626 यानी ग्रेविटेशनल। अब g का यूनिट आपने लिखना है यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट आपको याद होना चाहिए। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा था सेकंड न्यूमेरिकल 10.2 चैप्टर 1 10th की बुक का फिजिक्स का 1 यहाँ 10 से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ 10.2 है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके बाद है जी न्यूमेरिकल नंबर 3। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड फाइंड करना ऑफ 1 मीटर लेंथ आ गई 1 मीटर प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून और मून पे। वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ द मून, g की वैल्यू 1/6 ऑफ द अर्थ, g इज 10 मीटर पर सेकंड। वही बात जो न्यूमेरिकल नंबर 1 में कर रहा था वही इसमें कर रहा है न्यूमेरिकल नंबर 3 के अंदर। क्या बात कर रहा है इसकी, डेटा लिखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10.3। डेटा है जी फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ
LEN, length of pendulum on earth. LE on earth 1 meter, length of pendulum on moon LM 1/6 of LE. LE the value of G on the surface of the moon. Sorry. कहता the value of G on the surface of the moon is 1/6. तो टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है जी उसका क्या होगा, ठीक हो गया। G की वैल्यू उसने कहा, G की वैल्यू जी ई हमारे पास है, जी ई है हमारे पास, ये लेंथ हमारे पास दोनों की सेम है। जी ई है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जी एम है हमारे पास जी ई बाय 6, 1/6 ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल अर्थ जो है अर्थ का उसका 6 हिस्सा है, 6 पे डिवाइड है 1/6 ऑफ द ग्रेविटेशनल ऑन अर्थ। तो जी ई बाय 6, तो जी ई की वैल्यू 10 है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑन अर्थ एंड टाइम पीरियड ऑन मून, ठीक हो गया। टाइम पीरियड ऑन अर्थ और लेंथ हमारे पास 1 मीटर लेंथ थी, लेंथ में कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगी, जी की वैल्यू में चेंजिंग आएगी। ए हमारे पास यहां आएगा टाइम पीरियड ऑन अर्थ 2 पाई एल ओवर जी ई, टाइम पीरियड ऑन मून 2 पाई एल ओवर जी एम, ठीक हो गया। अब हमने फाइंड करना है जी सॉल्यूशन ए, टाइम पीरियड ऑन अर्थ टी ई 2 into 3.14 under root 1/10. Time period on earth 2 multiplied by 6.28 और 0.1 का स्क्वायर रूट 6.28, 0.1 का स्क्वायर रूट लेते हैं और उसको 6.28 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 0.1 मल्टीप्लाई बाय 6.28 1.98, या 1.98 सेकंड, 1.99 राउंड ऑफ करूंगा 99 सेकंड टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। तो वहां 2 दे रहा है तो आप 1.99 सेकंड आपका आ रहा, तो आप ये लिख लें, नो इशू। नेक्स्ट इसका आ जाता है जी बी पार्ट। बी पार्ट में क्या आ जाता है जी, फाइंड द टाइम पीरियड ऑन मून। टाइम पीरियड ऑन मून 2 into 3.14 अंडर रूट 1 बाय, तो टी जी 10/6, 10/6 तो जगह 6.28, ये हो जाएगा 1/1.6 अंडर रूट 10/6 करके देखेंगे। 10/6 या 6/, इसको शफल भी कर सकते हैं। 10/6 1.6 ही होता है, तो अंडर रूट 6
6/10 भी लगा लें, तभी आपका आंसर आएगा 6.28 मल्टीप्लाई बाय 0.77 मल्टीप्लाई बाय 6.28, ये आ गया 4.86 टाइम पीरियड ऑन मून सेकंड। 4.86 सेकंड ये आंसर आ गए दोनों हमारे पास, टाइम पीरियड ऑन मून एंड टाइम पीरियड ऑन अर्थ। ठीक हो गया ना। सेम न्यूमेरिकल नंबर 1 में यहाँ हमें न्यूमेरिकल की वैल्यूज को घुमाना भी नहीं पड़ा, सिंपली हमें डायरेक्टली सॉल्व करना ही पड़ा है। ठीक हो गया, ये था न्यूमेरिकल नंबर 3। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 4। द अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक चक्कर को कंप्लीट करता है इन 2 सेकंड के अंदर। कैलकुलेट द लेंथ when d is equal to that 10 meter per second square, तो g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। ठीक हो गया, न्यूमेरिकल नंबर है 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 है। डेटा क्या है जी, डेटा कहता है a simple pendulum complete one vibration time period 2 seconds, time period t is equal to the 2 second। calculate its length, कैलकुलेट क्या करनी है, लेंथ l फाइंड करना है हमने। अगर हमारे पास g की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, फॉर्मूला है हमारे पास, वी नो दैट t is equal to the 2 pi l by g अंडर रूट। तो हमारे पास l फाइंड करना है, तो t स्क्वायर l is equal to the t square over 2 pi square फोर पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी। अब सॉल्यूशन में क्या आएगा, l इज इक्वल टू द, कोई अर्थ कोई मून नहीं का, उससे सिंपल l का है, t की वैल्यू है 2 और 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपको वन याद हो जानी चाहिए। 3.14 9.22 से कैंसिल हुआ, ऊपर आया 10/2 9.8596 टू 5 पे डिवाइड करते थे हम इसको, 5 डिवाइडिंग बाय 9.8596 आया आंसर हमारे पास 0. t की वैल्यू t स्क्वायर है, सॉरी चेक कर ली, इसलिए आंसर मैच नहीं हुआ। t स्क्वायर था यहाँ 10/v आना है, तो पहले भी यही आंसर आया था 1.01 मीटर लेंथ आई, पहले में हमने ये फाइंड की हुई है, सेम वही मेथड दे दिया। यहाँ 4 ही आना t स्क्वायर था, 4 से कैंसिल होगा तो 1 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास आंसर आया 1.02 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद आता है न्यूमेरिकल नंबर 5। अब यहां पहले 4 न्यूमेरिकल पेंडुलम वाले थे, जिसमें एक ही फार्मूले से, पहले फार्मूला जो सामने फार्मूला नंबर 1 नोट किया था, उससे रिलेटेड सब फार्मूले डिराइव हुए। अब न्यूमेरिकल नंबर 5, if 100 waves, number of waves, if 100 waves, number of waves n is equal 100 pass through a point of a medium in 20 seconds, time
टाइम आया हमारे पास, क्योंकि पेंडुलम नहीं है इसलिए हमने टाइम पीरियड नहीं लिखना, 20 सेकेंड ना, नंबर ऑफ वेव पास उसने कहा 20 सेकेंड, उसने कहा व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव if its wavelength lambda is 6 सेंटीमीटर। 6 को डिवाइड कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मीटर। सेंटी को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² लगा दिया, सेंटी की वैल्यू 10⁻⁻² होती है। प्रीफिक्सेस 9th क्लास में आपने टेबल याद किया होगा, ठीक हो गया। तो फाइंड क्या करना है, अब मैं फाइंड की तरफ आता हूं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी f क्वेश्चन मार्क, टाइम पीरियड t क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का मामला आता है, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन टाइम t। कैलकुलेट द वेव स्पीड भी फाइंड करनी है, वेव स्पीड तीसरी चीज भी फाइंड करनी है हमें, v क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला नंबर a b c। a हमारे पास सबसे पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू, फार्मूला नंबर आई थिंक तो 3 होगा, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू n बाय t थ्रू अ टाइम t, के बाद टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1 बाय f, ठीक है ना, टाइम पीरियड 1 बाय f होता है इसका ऑर्डर। उसके बाद आता है v इज इक्वल टू f लैम्डा, v इज इक्वल टू f लैम्डा। अब पहले a सॉल्व करेंगे हम, a में f इज इक्वल टू n बाय t हो गया, f इज इक्वल टू n बाय t, n क्या है हमारे पास 100 बाय t क्या है 20, 0 0 से 2 फायदा 5। फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास 5 हर्ट्ज hz। फ्रीक्वेंसी का यूनिट आपको कंपल्सरी याद होना चाहिए, फार्मूला यूनिट कंपल्सरी याद होना चाहिए आपको, ये भूलने नहीं चाहिए। फिजिक्स की सारी बुनियाद फार्मूले और यूनिट पर होती है, ठीक हो गया। बी पार्ट अब हम करते हैं, बी है t इज इक्वल टू 1 ओवर f, t इज इक्वल टू 1 ओवर f क्या है 5। अब इसमें 0.2 इसको डिवाइड करेंगे, 0.2 सेकंड आएगा, t टाइम पीरियड है हमारे पास यहाँ, ठीक है। ये टाइम पीरियड टोटल टाइम पीरियड होता है। इसके बाद आता है फॉर्मूला नंबर 3 c, v is equal to the f lambda, v is equal to the f lambda, f frequency 5 hertz multiply by lambda है wavelength 6 multiply by 10 raised to power minus 2, 5 6 are 30 multiply by 10 raised to power minus 2। अब ये 0.3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, v 0.3 मीटर पर सेकंड ये गया है जी, यूनिट मीटर पर सेकंड उसका यूनिट है, ठीक हो गया। के बाद है न्यूमेरिकल नंबर 6। A wooden bar vibrating into a water surface in a ripple tank वाला न्यूमेरिकल आ गया। इम्पोर्टेंट होता है न्यूमेरिकल, हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी f is equal to the 12 हर्ट्ज,
The resulting wave has a wavelength of 3 centimeter. Wavelength I 3 centimeter, which is equal to the 3 multiplied by 10 raised to power minus 2 meter. What is the speed of the wave? Wave की स्पीड क्या होगी? क्यों है ना? वेव की स्पीड क्या होगी? स्पीड ऑफ वेव v is equal to the question mark. फॉर्मूला है v is equal to the f lambda. अब v is equal to the f क्या है? 12 multiplied by 3 multiplied by 10 raised to power minus 2. 36 multiplied by 10 raised to power minus 2. v is equal to the 0.36 meter per second. v आंसर आ गया. ये हम पिछले न्यूमेरिकल में ही कर चुके हैं. सेम वही फॉर्मूला यूज हो रहा है. थर्ड सी पार्ट वाला कैटेगरी बन गई थी. ठीक हो गया ना? इजी, बहुत इजी फॉर्मूला यूज हुआ है इसके अंदर. सिंपल न्यूमेरिकल था. ठीक हो गया ना? आंसर देता ये साइमन वाले और एक वाले भी रिपल टाइम से ही रिलेट कर रहे हैं. ठीक हो गया? सेवन. ट्रांसफर वेव कौन सी होती है? परपेंडिकुलर. ठीक है ना? Produced on a spring has a frequency 190 Hz and travel along the length of the spring 90 meter in 0.5 seconds. What is the period of the wave, speed of the wave, wavelength of the wave? तीन चीजें फाइंड करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा क्या है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी f is equal to the 190 Hz. Length of the spring, length L is equal to the 90 meter. Time is equal to the t 0.5 second. Find what is the period of the wave? Period कहते हैं टाइम पीरियड. अब यहाँ आया टाइम पीरियड. वो टाइम था, यह टाइम पीरियड t. क्वेश्चन मार्क. टाइम पीरियड को बड़े t से, टोटल टाइम होता है स्मॉल t, जो एक खास लम्हे के लिए होता है. ठीक हो गया? अब नेक्स्ट आया था हमारे पास व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव. स्पीड ऑफ वेव v is equal to the question mark. What is the wavelength of the wave? Wavelength लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन मार्क. अब फॉर्मूला टाइम पीरियड t is equal to the 1 by f होता है. a हमारे पास है a b c. a b c. टाइम t is equal to the 1 by f. दूसरा स्पीड v is equal to the f लैम्डा. फ्रीक्वेंसी भी है और वेवलेंथ होनी चाहिए हमारे पास. चलिए वेवलेंथ वाला पहले फार्मूला लगा लेते हैं जी. वेवलेंथ फाइंड कर लेते हैं. वेवलेंथ है v is equal to the f लैम्डा. तो v by f v भी नहीं है. v हमने फाइंड करना पड़ेगा. v is equal to the l by t. l यूज हुआ है, l यूज हुआ है d की जगह. l यूज हुआ है d की जगह, l by t. अब हमारे पास लैम्डा आ जाएगा v by f. ये वाला पहले v फाइंड कर लेंगे. v की वैल्यू जो आएगी हम इसमें पुट कर देंगे. यहाँ l है हमारे पास, l by t हमारे पास v by t की जगह आ जाएगा फार्मूला. अब a यूज करते हैं हम पहले. t is equal to the 1 by f. t is equal to the 1 by f आया 190 हर्ट्ज.
1/190, 1 dividing by 190, 0.005, 0.005 सेकंड। आपका ये भी आंसर ठीक है। आप इसको राउंड ऑफ कर देंगे एक आगे, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 0.01 सेकंड। अगर आप वो भी रहने देना चाहते हैं तो वो भी आंसर ठीक है, ठीक हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0.005 एक्चुअल आंसर आ रहा है, ये राउंड ऑफ आंसर। बी, v is equal to the L by T। v हमारे पास L आया 90 और T आया 0.5। अब 0.5 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास 90 को, तो ये डबल हो जाएगी वैल्यू, 1/2 ऊपर जाएगा 180 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, फिर सी पार्ट में लैम्डा फाइंड करना है। सी v by f, लैम्डा इज इक्वल टू द v by f। v की वैल्यू 180 और f की वैल्यू है 190। 180 by 190, 18 by 90, 0.95 मीटर। वेव लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो वेव लेंथ का यूनिट भी मीटर होगा। तो एक्चुअली हमारे पास 0.95 एक्चुअल लेंथ आ गई, इसकी वेव लेंथ आ गई हमारे पास, वेव की लेंथ आई। वेव लेंथ की डेट होगा, वेव की लेंथ आई हमारे पास 0.95। ये था न्यूमेरिकल नंबर 7। इसके बाद आता है न्यूमेरिकल